Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficial. Dear student, I hope you are all fine. Dear student, हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ था जो कि आपके पास क्या है जी, फैक्टराइजेशन है। हम आज जो फैक्टराइजेशन की टाइप पढ़ेंगे वो टाइप नंबर कौन सी है, 6 है। 6 टाइप के अंदर हम क्या चीज करेंगे, अगर दो आपके पास परफेक्ट क्यूब गिवन हो, ठीक है, तो उन दोनों परफेक्ट क्यूब का सम का क्या फार्मूला होगा और उनके डिफरेंस का क्या फार्मूला होगा, यानी सब्ट्रैक्शन का क्या आपके पास फार्मूला होगा। सबसे पहले हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो परफेक्ट क्यूब यानी a क्यूब प्लस b का होल क्यूब, ये दो आपके पास परफेक्ट क्यूब है, इनके सम का फार्मूला आपके पास किसके इक्वल होगा, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस b के इनटू आपके पास a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर के, यानी आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला आपके पास इक्वल होता है a प्लस b इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर के। इसी तरीके आपके पास दो परफेक्ट क्यूब होंगे, एक a क्यूब माइनस b क्यूब। अब डिफरेंस वाले फार्मूले के ऊपर बात करें तो इसका डिफरेंस वाला फार्मूला इक्वल होगा a माइनस b के a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर के, ठीक है। इन दोनों फार्मूलों में डिफरेंस क्या है जी, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। इन दोनों जगह के लिहाज के ऊपर इसी के लिहाज से प्लस और माइनस आपके पास आ जाएगा। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज 5.5 के ऊपर। 5.5 के अंदर हमने क्या करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये जो नीचे क्वेश्चन गिवन है इनको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या कह रहा है, a क्यूब माइनस 27 क्यूब, ठीक है। अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे। सॉल्यूशन के ऊपर जाने के बाद हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे। अब आपको भी पता है कि 27 इक्वल होता है 3 के क्यूब का, तो हम क्या लिखेंगे, 27 की जगह 3 का होल क्यूब लिखेंगे। क्यों, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 27, और इनकी अगर हम पावर को क्या कर लें, ऐड कर लें, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब यहां से देखिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एक आपके पास परफेक्ट क्यूब a क्यूब है, दूसरा परफेक्ट क्यूब आपके पास कौन सा है 3 का क्यूब है, बीच में जो सिंबल है वो किसका है, डिफरेंस का है। और हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, आपके पास a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि इक्वल होता है a माइनस बी के इनटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ पे देखें तो a आपके पास किसके इक्वल है, a के इक्वल है, और b आपके पास किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो इस वाली जगह के अंदर पुट करें तो क्या हो जाएगा, आपके पास सिंपली a माइनस 3 हो जाएगा। a की जगह आपने पुट करना है जी a, क्योंकि a के इक्वल है, और यहाँ पे a की जगह a आ जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास इक्वल हो जाएगा a माइनस 3 साथ में a स्क्वायर प्लस 3a और 3 का स्क्वायर आपके पास 9 के इक्वल होता है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कर रहा है, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6। आपने सबसे पहले क्या जाना है जी, सॉल्यूशन के ऊपर जाना है, क्वेश्चन को रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद आप देखें a की पावर 6 है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर 2 और होल पावर 3। देखें कैसे, आपने फॉर्मूला पढ़ा था a की पावर m होल पावर n इक्वल होती है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n के। अब देखिए 6 किसके इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के, तो इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर 2 और होल पावर 3। अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर 2 होल पावर हम क्या ले लेंगे 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर होल पावर आपने क्या ले लेनी है 3 ले लेनी है। अब यहां से देखें तो आपके पास कौन सा फार्मूला क्लोज्ड होगा, ओपन होगा, देखें एक परफेक्ट क्यूब a स्क्वायर का परफेक्ट क्यूब है और दूसरा आपके पास b स्क्वायर का परफेक्ट क्यूब है। अब देखिए आपने कौन सा फार्मूला यूज करना, अब आपने एडिशन वाला फार्मूला यूज करना है, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब जो कि इक्वल होता है a प्लस b के इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर के।
यहाँ पे देखें ए आपके पास इक्वल है ए स्क्वायर के और बी इक्वल है बी स्क्वायर के, तो इस जगह आपने क्या करना है, पुट कर देना है। तो देखें क्या हो जाएगा, सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए की जगह क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर, और ये वाला ऊपर इसके क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह बी स्क्वायर। अब देखें बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, बी स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है इसके क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। ये आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कर रहा है, 24x³ प्लस 3, यानी आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को ओपन करना है। ठीक है, अब देखें आप कैसे ओपन करेंगे, सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे, क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे। सबसे पहले जो फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप है, जो बुनियादी स्टेप होता है, वो क्या होता है, आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। अब 24 आपके पास क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहां से अंदर 8 रह जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, प्लस आपके पास 1 आ जाएगा। यहां से देखें 8 आपके पास किसके इक्वल होता है, 2 के क्यूब इक्वल होता है 8 के, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बेसिस सेम पावर ऐड, यानी 2 का क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के। अब देखिए यहां से देखें तो क्या हो जाएगा, 8 की जगह मैं लिख दूंगा 2x, और इसका हम क्या लिख लेंगे, होल क्यूब, प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए 1 की पावर अगर 1000 भी ले लें, तो 1 की पावर 1000 भी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, यानी 1 की कोई भी पावर लेंगे वो किसके इक्वल आएगा, 1 के ही इक्वल आएगा। अब यहाँ पे देखें एक परफेक्ट क्यूब ये है, एक परफेक्ट क्यूब आपके पास ये है, तो बीच में सिंबल कौन सा है, प्लस का है, तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी के, इनटू आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। अब यहां से देखें तो a किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है, और b आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब यहां से देखें क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1, यानी a प्लस b क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1। अब a की जगह आपने क्या पुट करना है, 2x का होल स्क्वायर, माइनस a की जगह आपने क्या पुट करना है, 2x, और b की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 1, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2x प्लस 1, अब देखें 2 का स्क्वायर 4, साथ में क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। अब देखें 2x मल्टीप्लाई बाय 1, आपके पास क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, माइनस अपनी जगह के ऊपर, और 1 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। यानी फैक्टराइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर देने के प्रोसेस को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कर रहा है, 1 माइनस 27 आर क्यूब। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 27 इक्वल होता है 3 के क्यूब का। कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है आपके पास 27। आप बेसिस सेम है, पावर को क्या कर ले, यहाँ पे ऐड कर ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब यहां से देखें तो 27 की जगह मैं लिख दूंगा 3, और r की पावर भी 3 है, और इनके हम क्या ले लेंगे, होल पावर 3, यानी आपको पता है a की पावर n b की पावर n हो, तो इक्वल होती है a b की होल पावर n के। अब यहां से देखें तो बीच में जो सिंबल है वो किसका है, डिफरेंस का, यानी सब्ट्रैक्शन का है। एक आपके पास क्या है जी, 1 भी क्या, 1 का क्यूब ले लें या 1 की पावर कोई भी ले ले, तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 1 की पावर 3। अब देखिए एक परफेक्ट क्यूब 1 क्यूब है, दूसरा परफेक्ट क्यूब आपके पास 3r का क्यूब है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब, जो कि इक्वल होता है a माइनस b के, इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर के। अब यहां से देखें तो आपके पास क्या हो जाएगा, a आपके पास इक्वल है 1 के, b इक्वल है 3r के, यानी a माइनस बी की जगह 1 माइनस 3r हो जाएगा।
और ए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 और बी किसके इक्वल है 3r के इक्वल है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3r का होल स्क्वायर। अब देखें यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस 3r हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है 3r को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3r हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है और साथ में क्या आ जाएगा r का स्क्वायर हो जाएगा यानी 1 माइनस 3r 1 प्लस 3r प्लस 9r का स्क्वायर। यही फैक्टराइजेशन होती है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके दो फैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर क्या कर रहा है 2x क्यूब माइनस 128। अब सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे जो फैक्टराइजेशन का बेसिक स्टेप होता है वो क्या होता है कॉमन लेना। तो सब पहले हम क्या करेंगे जी 2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे x क्यूब रह जाएगा और यहाँ पे 64 रह जाएगा। क्यों रह जाएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 64 क्या होता है 128 होता है। अब यहाँ पे देखें तो 64 आपके पास किसके इक्वल होता है 4 क्यूब के। देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 16 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 64 होता है। तो यहाँ पे पावर को आप क्या कर लें ऐड कर लें बेसिस सेम है तो 4 की पावर 3 किसके इक्वल होता है 64 के इक्वल होता है। अब यहाँ से देखें 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 64 की जगह हम लिख देंगे 4 का होल क्यूब। अब यहां से देखें तो क्या हो जाएगा एक परफेक्ट क्यूब ये है एक परफेक्ट क्यूब ये है बीच में जो सिंबल है वो किसका है माइनस का है। तो आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब जो इक्वल होता है माइनस ए बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। अब यहां से देखें तो a किसके इक्वल है x के इक्वल है b आपके पास 4 के इक्वल है तो इसकी जगह पुट करेंगे तो x माइनस 4 और वह जो आपके पास क्या है जी 2 है। और यहां से देखिए a की जगह आपने पुट कर देना है x तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह x और b की जगह क्या पुट कर देंगे 4 पुट कर देंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से देखें 2 इंटू एक्स माइनस 4 यहाँ पे x स्क्वायर 4 और ये क्या हो जाएगा 4x और 4 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यही आपके पास फैक्टराइजेशन होती है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर देने के प्रोसेस को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कह रहा है 4x की पावर 5 माइनस 25x स्क्वायर। ठीक है तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन जाएंगे। सबसे पहले जो हम स्टेप करेंगे फैक्टराइजेशन का बेसिक स्टेप होता है वो क्या होता है कॉमन लेना। सबसे पहले देखें तो 4 कॉमन है ठीक है और दूसरा आपके पास वेरिएबल कॉमन है जो क्या है जी एक्स स्क्वायर है। और वेरिएबल कॉमन लेते वक्त हम एक चीज का ख्याल रखते हैं वो कौन सा है कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल की सबसे छोटी पावर होगी हम उसको कॉमन लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम 4 को कॉमन ले लेंगे ठीक है और वेरिएबल x की पावर 5 है यहाँ पे क्या है जी x की पावर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे x की पावर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे आपके पास बच जाएगा x की पावर क्यूब। ठीक है अब यहां से देखें तो 4 और 25 कितना होता है जी 4 को अगर 64 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 256 होता है और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब यहां से देखें तो 64 आपके पास क्या होता है 4 का क्यूब यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब यहां से देखें तो सिंपली क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर x क्यूब माइनस 4 का क्यूब। अब यहां से देखें तो एक परफेक्ट क्यूब ये है एक परफेक्ट क्यूब ये है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर के। अब यहां से देखें तो a आपके पास जो इक्वल है वो x के इक्वल है b आपके पास 4 के इक्वल है। अब यहां से क्या हो जाएगा अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें तो x माइनस 4 हो जाएगा इसकी बात करें तो x स्क्वायर हो जाएगा a की जगह x पुट कर दें b की जगह 4 पुट कर दें और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा b है तो यहाँ पे सिंपल b की जगह आपने क्या पुट कर देना है आपने 4 का स्क्वायर।
ठीक है। अब यहां से देखें तो आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस 4, और साथ में क्या जी, हमने एक चीज कॉमन भी ली थी, वो क्या था आपके पास 4x² था, यानी 4x², x माइनस 4, यहाँ पे x² प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर 16, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जाते हैं जी 7 के ऊपर। क्या गिवन है, 18x माइनस वाई का क्यूब माइनस 144 इंटू आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब। अब जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। क्वेश्चन को हमने एक मर्तबा रिपीट किया है। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो 18 यहाँ पे कॉमन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x क्यूब माइनस y का क्या बच जाएगा, होल क्यूब, और यहाँ पे बच जाएगा 18, 8 आपके पास क्या होता है 144, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी आपके पास 18 मल्टीप्लाई बाय 8 जो कि इक्वल होता है 144 के। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब। अब यहां से देखें 8 जो आपके पास इक्वल होता है 2 के क्यूब के इक्वल होता है, यानी 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, बेस एंड सेम पावर आपके पास क्या हो जाएगी 8, तो 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है। अब देखें यहां से क्या हो जाएगा, सबसे पहले 18 x माइनस वाई का होल क्यूब, साथ में 8 की जगह हम लिख लेंगे 2 इंटू a माइनस बी का होल क्यूब। यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब आपने इधर देखें तो कौन सा सिंबल यूज हुआ है, वो आपके पास सब्ट्रैक्शन का यानी डिफरेंस का यूज हुआ है। अब यहां से देखें तो क्या हो जाएगा 18 अपनी जगह, यानी फार्मूला कौन सा यूज होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। अब यहां से देखें क्या हो जाएगा, a जो इक्वल है x माइनस वाई के, b इक्वल है 2 इंटू ए माइनस बी के। अब यहां से देखें तो क्या हो जाएगा, इधर से देखें पहले 18 अपनी जगह पे, a की जगह आपने पुट करना है x माइनस वाई, और b की जगह 2 इंटू ए माइनस बी। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से आगे ये क्या है जी, आपके पास a स्क्वायर है, तो a की जगह पुट कर देंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस a की जगह पुट कर देंगे x प्लस y, और साथ में b की जगह आपने क्या पुट करना है 2 इंटू आपके पास जो आ जाएगा 2 इंटू a माइनस बी, और प्लस आपके पास 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहां से देखें आपके पास किस फॉर्म में आ जाएगा, सबसे पहले 18 अपनी जगह पे x माइनस वाई आ जाएगा, माइनस 2 इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। अब यहां से देखें क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई। अब यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, 2 शुरू में इधर आ जाएगा a माइनस बी आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगी, इस टर्म की फैक्टराइजेशन आपके पास आ जाएगी। आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो 8 के अंदर क्या गिवन है, x की पावर 9 प्लस 1। सबसे पहले आप देखें अगर किसी चीज की पावर 9 है, यानी a की पावर 9 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं a की पावर 3 होल पावर क्या ले सकता हूं 3। ठीक है। कैसे, आपको पता है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 9। आपने फार्मूला पढ़ा था a की पावर m होल पावर है इक्वल होती है m मल्टीप्लाई बाय n के। अब देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर 3 और होल पावर आपके पास 3। अब यहां से देखें तो क्या हो जाएगा, x की पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 3 होल पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, यानी 1 की पावर कुछ भी ले लें आपके पास आंसर क्या आता है 1 ही आता है। अब देखें बीच में जो सिंबल है वो कौन सा है, प्लस का। आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, एक परफेक्ट क्यूब ये है, दूसरा परफेक्ट क्यूब ये है, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब जो कि इक्वल होता है a प्लस b के इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर के। अब यहां से देखें a किसके इक्वल है, x क्यूब के इक्वल है, और b आपके पास 1 के इक्वल है। अब यहाँ पे पुट करें तो x क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो a की जगह x क्यूब का होल स्क्वायर
माइनस एक्स क्यूब, साथ में बी की जगह 1 और साथ में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें एक्स क्यूब प्लस 1, यहां से देखें एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है जी 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब ये चीज दोबारा देखें परफेक्ट क्यूब है, कैसे एक्स क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, यानी आप 1 की कोई भी पावर ले सकते हैं। आगे आपके पास एक्स की पावर 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, आपने फिर यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1। ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आपके पास माइनस एक्स और प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, और ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सिंपली एक्स ए की जगह एक्स, यहाँ पे ए की जगह एक्स और बी की जगह 1 पुट कर देना है, और ये वाली टर्म आपके पास ये वाली आ जाएगी, और ये वाली टर्म इसी के साथ आ जाएगी। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, क्या करा है ए क्यूब सी प्लस डी का होल क्यूब। अब देखिए सोल्यूशन के ऊपर जाए, एक ए परफेक्ट क्यूब है, सी प्लस डी का होल परफेक्ट क्यूब है, बीच में जो सिंबल है वो कौन सा है प्लस का है, तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ए क्यूब बी क्यूब, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इनटू आपके पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। अब यहां से देखें ए आपके पास इक्वल है किसके जी ए के इक्वल है, और बी आपके पास किसके इक्वल है सी प्लस डी के इक्वल है। अब यहां से देखें तो क्या हो जाएगा ए की जगह ए ही और बी की जगह क्या हो जाएगा सी प्लस डी आ जाएगा। यहाँ पे देखें ए तो ए के इक्वल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए अपनी जगह पे, बी की जगह क्या आ जाएगा सी प्लस डी, और यहाँ पे बी की जगह क्या हो जाएगा सी प्लस डी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें यहाँ से a प्लस सी प्लस डी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए डी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 सी और डी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहां से आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं 27 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखें 27 आपको भी पता है किसके इक्वल होता है 3 के क्यूब का, तो यहां से देखें 27 की जगह हम लिख देंगे 3 का क्यूब साथ में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब आपको भी पता है a की पावर n b की पावर n किसके इक्वल होता है a b की होल पावर n के, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x की होल पावर क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब यहां से देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस है, अब देखें a क्यूब माइनस b क्यूब जो कि इक्वल होता है a माइनस b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। अब यहां से देखें a इक्वल है 3x के, b इक्वल है y के, तो ये चीज हो जाएगी 3x माइनस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, b की जगह आप पुट कर देंगे y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर 3x माइनस वाई, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y का स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, और यही प्रोसेस आपके पास क्या होता है फैक्टराइजेशन होता है। थैंक यू वेरी मच।